स्टूडेंट्स अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। यस, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 3.1 को 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, सो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो बायोमेट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस इंट्रो। And you watching to biometric, and now we will solve our exercise 3.2, and the first question is that find x in the following figure. We have two figure given there and we have to find the value of x here. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा है this is the figure number A, this is the figure number B, और हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक स्टूडेंट हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जितने भी एक्सरसाइज 3.1 जो क्लियर किया उसमें हमने पॉलीगॉन सम प्रॉपर्टी पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी पढ़ा। तो यहाँ पर भी हमको बस एक प्रॉपर्टी सीखनी है, बिकॉज आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको एक्सटीरियर एंगल पूछा है ना, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी भी पॉलीगॉन के अंदर में, पॉलीगॉन्स मीन दो से ज्यादा लाइन की फिगर, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है, और भी जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो किसी भी पॉलीगॉन के अंदर में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनको जब भी हम सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल आता है। ओके, मींस यू कैन से द सम ऑफ द measure of the exterior angle of any polygon is 360 डिग्री। ओके, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर में एक्सटीरियर एंगल को जब भी हम सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल आएगा। बस ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे लगानी है और आंसर हमारा फाइंड हो जाना है। ओके, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x एक एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर भी हमको एक एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं, मीन्स हम नाम दे देते हैं, दैट इज द एंगल 1, दैट इज द एंगल 2 एंड दैट इज द एंगल 3। ओके, आप इसको ABC का भी नाम दे सकते हैं या जो भी नाम आपको पसंद है आप दे सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, आपको मेंशन करना होगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द एंगल x प्लस, या एंगल 1 कर लीजिए, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर हम किसी भी पॉलीगॉन में एंगल्स को, एक्सटीरियर एंगल को सम करेंगे तो 360 के इक्वल आएगा। ओके, तो भाई एंगल 1 कितना है, हमारा x है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एंगल 2 कितना है भाई, एंगल 2 है 125 एंड एंगल 3 कितना है, वो भी 125। ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ओके, तो भाई कितना हो गया, x प्लस 125 कितना हो गया, 112, 25 50, 250। ओके, तो दिस इज द 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो भाई माइनस कर देंगे x की वैल्यू के लिए 250 में, सॉरी 360 में से 250 को लेस कर देंगे तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस कर दीजिए 250 से, कितना आंसर आ जाएगा भाई, दिस इज द 110। ओके, मीन्स हमारी जो एंगल आ गई दैट इज द 110 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करेंगे। और यहाँ पे एक और आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वैसे तो आपकी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, आप इसी को लगाना है आपको एग्जाम में, बट
सेवंथ में भी हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कि अगर बाहर का कोई एंगल निकालना है, कोई भी बाहर का एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो एंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब इसके लिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है, मीन्स अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले एंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एंटीरियर एंगल निकालना भी बहुत इजी है। अगर ये 125 है तो लीनियर पेयर से आप कर दीजिए 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा भैया? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आ गया 7, 7 में से 2 गया दैट इज द 5, 55 ये एंगल आ जाएगा 55। बिल्कुल इसी तरह भी हम यहाँ पर भी लीनियर लगाएंगे तो ये भी आ जाएगा 55। अब देखिए ये 55 और ये 55 दोनों एंटीरियर एंगल हमने पता कर लिए, ओके। और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एंटीरियर एंगल अपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 plus 55, this is also 110, ओके। तो आप यहाँ इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसे फाइंड कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन को, और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, अदरवाइज आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे रब करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, उस पर भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। और स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं भाई, यहाँ से करते हैं एक्स से। तो दिस इज द एंगल 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5। ये 5 एंगल है, मीन्स इट इज अ पेंटागन, इट इज अ पॉलीगॉन बट इट इज अ पेंटागन। और पेंटागन के अंदर में हमको प्रॉपर्टी लगानी है तो सबसे पहले जो सबसे इजी है और जो हमको इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी हमने सीखी है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, उसी से फॉलो करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरी जो इसका दूसरा मेथड है वो भी बता दूंगी जो इंटीरियर एंगल सम से निकालेंगे, ओके। चलिए भाई, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल लिख लीजिए भाई, नहीं तो आप कहोगे कि मैम आप तो आधा लिखते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितने भी एंगल हो, 15, 16, 18, 20, 25 जितने भी एंगल होंगे सब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमको 360 डिग्री ही लगाना है, ओके। तो चलिए भाई 5 एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सबकी वैल्यू रख दीजिए। एंगल 1 कितना है, एक्स है। एंगल 2 कितना है भैया, देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, ओके। क्लियर है ना भाई, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, ये वाला 90 बना रहा तो ये भी तो 90 ही बनाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिया। एंगल 4 कितना है भाई, ये वाला देखिए, ये भी देखिए परपेंडिकुलर है और ये यहाँ से परपेंडिकुलर करा तो ये 90 है तो ये भी 90 प्लस 90 हो जाएगा। और एंगल 5 कितना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दीजिए फटाफट, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180, ठीक है भाई, 9 9 18 हुआ तो 180 प्लस 60 और 70 कितना हुआ भाई, 60 60 120 और 10 130 हो गया, ठीक है। प्लस एक्स यहाँ पे था इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ अब ऐड करेंगे भाई तो कितना आएगा, 0, ठीक है। दिस इज द 11 1, दिस इज द 310, तो x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 360 में से आपको कितना लेस करेंगे, 310, ठीक है। तो 0 5, दिस इज द 50 डिग्री, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और इस क्वेश्चन को आप इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम करना है। आपको सारे इंटीरियर एंगल फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करना है मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू हिंट आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, और उसको आपको इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन ट्राई दैट। यहाँ पे देखिए एंगल 1 हमारा कितना है भाई,
अभी तो एंगल 1 हमको फाइंड ही करना है। एंगल 2 हमारा 90 है, तो ये वाला एंटीरियर एंगल भी कितना हो जाएगा 90। मैं आपको डिफरेंट कलर के पेन से मेंशन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है तो इसको 180 से लेस करिएगा, 180 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा भाई 120, तो दिस इज द 120 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी 90 आ गया, ये 70, 180 में से 70 लेस करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। और ये x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो 180 माइनस x रख देंगे, ठीक है। अब हम इसमें एंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और मत भूलिएगा कि दिस इज द पेंटागन, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 बिकॉज इट इज अ पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन में हम पॉलीगॉन सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर इन सारे एंगल्स को प्लस करके आपको माइनस करना होगा जो वैल्यू आपने फाइंड की, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।